अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं अरीबा सुल्तान और मैं हूं रबा बसद। हेडलाइंस आपने जानी और अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को अपनी सबसे बड़ी गलती करार दे दिया। इल्जाम लगाया साबिक आर्मी चीफ ने उनके साथ डबल गेम खेली। इमरान खान ने अपनी गलतियां तस्लीम कर ली। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर डबल गेम का इल्जाम लगाया। जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक को अपनी सबसे बड़ी गलती मान लिया। बहुत बड़ी गलती की थी और कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए फौज में। मैं ये बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ, बल्कि मैं तब भी ये सोचता था, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए कि जी देखें ये हो जाएगा, इसको स्टेबिलिटी की जरूरत है। सोशल मीडिया पर निजी टेलीविजन को इंटरव्यू में PTI के चेयरमैन इमरान खान ने कहा, जो जनरल बाजवा कहते थे वो मान लेते थे, पता ही नहीं चला कब हमारे साथ डबल गेम हो गया। आखिरी दिनों में मुझे IB की रिपोर्ट आई कि गेम चल रही है। उन्होंने वाजे किया कि उन्होंने न्यूट्रल्स को कहा था कि सियासी अदम इस्तेकाम आ गया तो माशियत नहीं संभलेगी। वो जो मिफ्ता इस्माइल है, वो जो पहला फाइनेंस मिनिस्टर है, वो तो अब ये कह रहा है कि ये डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहा है इसहाक डार, और इसहाक डार कह रहा है कि उसने कुछ किया ही नहीं है जब वो फाइनेंस मिनिस्टर था। दोनों ही सच ये बोल रहे हैं कि मुल्क जा तो डिफॉल्ट की तरफ रहा है और दोनों ने कुछ नहीं किया। नून लीग के दोनों वजीर खजाना एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल कह रहा है कि इसहाक डार पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहा है। आप जब 6 महीने फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या आपको 32 बिलियन के अरेंजमेंट करके नहीं जाना चाहिए था? कितना किया था आपने जाने से पहले? तो मैं इससे आगे नहीं कुछ कह सकता। फॉर मी हुकूमत से सिर्फ इंतखाबात पर बात हो सकती है। हम फौरी तौर पर आम इंतखाबात चाहते हैं। इमरान खान ने हुकूमत को आइंदा साल मार्च तक इंतखाबात कराने पर सूबाई असम्बलियां तहलील न करने का पैगाम दिया। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे के तौर पर पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए, ख्वाजा साद रफीक ने इल्ज़ाम लगा दिया। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि आइन, जमहूरियत, इंसाफ से इमरान खान का कोई ताल्लुक ना था। चेयरमैन PTI एक नाकाबिले भरोसा शख्स, उन पर एतमाद हमाकत के सिवा कुछ नहीं। उनके मुसलसल इंकशाफात व एतराफ़ात के बाद ये तमाम साबित हो चुका। उन्होंने कहा कि इमरान खान की तकलीफ और दर्द काबिल फ़हम है। बदतरीन गवर्नेंस, करप्शन के बायस उन्हें ब्लाइंड सपोर्ट हासिल ना हो सकी। इमरान खान हस्बे आदत मोहसिनों, सरपरस्तों को गालियां दे रहे हैं और गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। सियासत आबाद करें या बर्बाद करें, इमरान खान 30 दिसंबर तक इलेक्शन की तारीख लेगा या असेंबलियां तोड़ देगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा मिफ्ता इस्माइल उनकी मईशत का पोस्टमार्टम कर रहा है। 4 रोज मिलकर भी बयानात दें तो कोई उनकी बात नहीं सुनता। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने तंज किया, हुकूमत अवाम में जाने के काबिल नहीं, इलेक्शन की तैयारी करें। आगे बढ़े, अभी बताएं कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, 67 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 नशिस्तें हासिल करके सबसे आगे है। नून लीग ने 20 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 नशिस्तों पर कामयाब है। आजाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। पूंछ डिवीजन के 4 अजला, रावलाकोट, बाग, सिंधुती और हवेली की 67 नशिस्तों के नताइज का ऐलान। नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ 27 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। नून लीग 20 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद दूसरे, पीपल्स पार्टी 15 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि 5 नशिस्तें आजाद उम्मीदवार के पास हैं। जिला बाग के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में PTI ने 10, पीपल्स पार्टी 5 और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। 3 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि नून लीग के हाथ सिर्फ 2 नशिस्तें आई हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पलंदरी में PTI 8, नून लीग ने 4, जबकि 1 नशिस्त पर JUI और 1 पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ।
म्युनिसिपल कमेटी पलंदरी में पीटीआई 4, आजाद उम्मीदवार 3 जबकि नून लीग 1 नशिस्त पर कामयाब हुई। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिला पूंछ में नून लीग की 9, पीटीआई की 8, पीपल्स पार्टी की 6, जम्मू कश्मीर पीपी की 5 जबकि 1 पर आजाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रावलाकोट में जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की 7, आजाद उम्मीदवार की 5, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 4, पीटीआई और नून लीग की 3-3 नशिस्तें हैं। और नौशेरा में गुज़िश्ता रोज शरपसंदों की फायरिंग से शहीद होने वाले तीनों पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन नौशेरा में सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मौज़म शाह इंसारी और रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली गंडापुर, डिप्टी कमिश्नर खालिद इकबाल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद उमर खान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शहदा के जस्द खाकी को सरकारी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया, जहाँ पर शहदा को पूरे सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्दे खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज शरपसंदों ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की थी, जिसमें हेड कांस्टेबल मंजूर, कांस्टेबल अमानुल्लाह और ड्राइवर कांस्टेबल अयाज शहीद हो गए थे। फैसलाबाद में थाना साहिवाला में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू सराय के मुताबिक लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब आपको बताएं कि मंशियात फरोशों की शिकायत करना ख्वाजा सरा को महंगा पड़ गया। फैसलाबाद में पुलिस को शिकायत करने पर मंशियात फरोशों ने ख्वाजा सरा को सरेआम तशद्दुद का निशाना बना डाला। ख्वाजा सरा पर तशद्दुद की फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने फुटेज की मदद से तशद्दुद करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। और आपको बताएं कि सीडीए की जानिब से इस्लामाबाद में मागला एवेन्यू के खिलाफ ज़ाब्ता ठेका देने पर इंकशाफ हुआ है और ठेके में 95 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगी होने का इंकशाफ भी सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक जीटी रोड से सेक्टर D12 तक खयाबान मागला का ठेका पेपरा कवानीन के खिलाफ दिया गया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे ताहिर नासिर से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या इंकशाफात हुए रिपोर्ट्स में? जी देखिए, सीडीए की जानिब से मारगला एवेन्यू का खिलाफ ज़ाब्ता ठेका देने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें 95 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगी सामने आई है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में अहम शारा का खिलाफ ज़ाब्ता ठेका देने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जीटी रोड से सेक्टर D12 तक खयाबान मरगला का ठेका पेपरा कवानीन के खिलाफ दिया गया है। सीडीए ने बताया कि हसास दफाई तनसीबात के बाद ठेका मखसूस फर्म को दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सीडीए के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं कि किस किस्म की दफाई तनसीबात की वजह से ठेका दिया गया। सीडीए को कैसे और किसने दफाई तनसीबात के बाद ठेका खिलाफ ज़ाब्ता देने की सिफारिश की है। सीडीए के रिकॉर्ड में दफाई तनसीबात से मुतल्लिक कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं। ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ठेका देने के जिम्मेदारान के तयन की सिफारिश की गई है ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में। जी बहुत शुक्रिया आपका ताहिर नसीर। आगे बढ़ेंगे, अभी बताएं कि सिंध भर में आज सिंधी सकाफती दिन मनाया जा रहा है। हर तरफ नौजवान, बच्चे, बूढ़े सिंधी सकाफती दिन को एंजॉय कर रहे हैं। प्रेस क्लब ठट्टा में भी सकाफती दिन के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। मजीद जान लेते हैं अब्दुल अजीज जोगी की इस रिपोर्ट में। सिंध भर की तरह ठट्टा में सिंधी सकाफत दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से प्रेस क्लब ठट्टा में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें इलाकाई मौसीकी समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया। तकरीब में शरीक मेहमानों का कहना था कि यौम सखावत मनाने का मकसद सिंध की सखावत को दुनिया भर में उजागर करके इस बात का इजहार करना है कि सिंध मोहब्बत और अमन की सरजमीन है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल अजीज जोगी, GTV न्यूज़, ठट्टा। और यौम सकाफत पर सिंध अजरक और टोपी के रिवायती रंगों में रंग गया है। शहर शहर सकाफत उजागर करने के लिए तकारीब और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। अवाम अजरक, टोपी और सकाफती रंगों के लिबास से बेतन किए लोक गीतों पर रक्स करते दिखाई दे रहे हैं।
सिंधी अवाम आज यौम सकाफत मना रही है। अवाम तहजीब के रंगों में रंग गए। सूबाई सतह पर तमाम सरकारी इमारत सिंधी सकाफत की अक्कास बन गई। शहरों में कल्चर डे पर खुसूसी तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है। रैलियां भी निकाली जा रही हैं। अवाम अजरक, टोपी और सकाफती रंगों के लिबास जेब-ए-तन किए लोक गीतों पर रक्स करते दिखाई दे रहे हैं। सिंध के इदारे भी सकाफत का दिन मनाने में पेश हैं। पीपल्स बस सर्विस की इंतजामिया ने भरपूर अंदाज में सिंधी सकाफत का दिन मनाने का फैसला किया। बस सर्विस का अमला अजरक और सिंधी टोपी पहने मुसाफिरों की खिदमत में मसरूफ है। कराची, हैदराबाद और लाड़काना में पीपल्स बस सर्विस का क्रू सकाफती रंगों में सज गया और अमला भी रिवायती सिंधी धुनों पर रस करता नजर आया। उधर यौम सकाफत पर बस इंतजामिया हैदराबाद में 5 किलोमीटर तक सफर करने वाले मुसाफिरों से 30 रुपए किराया वसूल कर रही है। जबकि सिंधी कल्चर डे पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुसूसी पैगाम जारी करते हुए मोहिंजोदड़ो को सिंध की सकाफत की मां करार दिया। कहा, सिंध की अजरक, टोपी, मौसीकी और रिवायती खाने अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं। पाकिस्तान का सकाफती तनु इसकी खूबसूरती और ताकत है। उन्होंने नौजवानों को पैगाम दिया कि वो अपनी सकाफत को दुनिया भर में उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने अपने पैगाम में कहा, सिंधी सकाफत मेहमान नवाजी, रवादारी और मोहब्बत से मालामाल है। सिंध की सकाफत दिलकश रिवायत की अमीन है। अजरक के रंगों की तरह सिंधी कल्चर डे भी दिलकश इम्तिजाज का हामिल है। सिंध के बाकी शहरों की तरह खिपरों में भी कल्चर डे के हवाले से सकाफती रंग देखे गए। बच्चे हों या बड़े, सब सकाफती लिबास में मलबूस हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं तैमूर खुदादाद से। जी तैमूर, बताइए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यौम सकाफत की, तो यौम सकाफत जो है भरपूर तरीके से सिंध में मनाया जा रहा है। अभी हम मौजूद है खिपरों के एक स्कूल में, यहाँ पे जो है वो एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें जो है नए बच्चों ने जो है वो नए मलबूसात जो है वो पहनकर सिंधी सकाफत में जो है वो सिंधी सकाफत एक ईद की तरह जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बच्चों ने जो है वो सिंधी टोपी जो है पहनकर और कंधों पर जो है वो अजरक जो है वो पहनकर सिंधी सकाफत को उजागर करने के लिए जो है वो ये लिबास पहना है। और अगर हम बात करें यहाँ के जो है कुछ खिपरों के जो है मकामात में जो है वो रैली का भी जो है वो इनेकाद किया गया है। और यहाँ के जब हमने बच्चों से पूछा तो बच्चों का यही कहना है कि हम जो है वो ये ईद की तरह जो है वो सेलिब्रेट करते हैं और बच्चों काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। जी। और सिंधी सकाफती दिन के हवाले से आज कराची से कश्मीर तक पूरा सिंध खुशी से झूम उठा है। शहर शहर, नगर नगर सिंध के बासी टोपी, अजरक जेब-ए-तन करके सड़कों पर निकल आए हैं। कश्मीर में इस वक्त शहरी बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं और लोक गीतों पर रक्स किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे धनी बख्श बलोच। जी धनी, बताइएगा क्या मनासिर देख रहे हैं, लोग किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन को? जी बिल्कुल, सकाफतें चाहे सदियों पुरानी क्यों ना हो, लेकिन जिंदा कौमें अपनी सकाफतों को नहीं भूलती। यही वजह है कि आज कल्चर डे के हवाले से पूरा सिंध खुशी से झूम रहा है। आज सिंधी कम्युनिटी अपनी जो टोपी अजरक डे है बड़े जोश जज्बे के साथ मना रही है। सिंध के दीगर शहरों की तरह आज कश्मीर में भी छोटे बड़े जो है ना तकरीबों का इनकाद किया गया है। और जो मरकज़ी तकरीब था वो रोशन तारा से बरामद हुआ है, जो रैली की सूरत में शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ इस वक्त प्रेस क्लब पहुंचा है। और प्रेस क्लब में इस वक्त लोक गीतों पर रक्स किया जा रहा है। लोग यहाँ पर छोटे बड़े सभी अपने लोक गीतों पर रक्स कर रहे हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये सिंधी नौजवान हैं जो सिंधी टोपी अजरक ज़ेब-ए-तन किए हुए हैं। और मेरे साथ आप देख सकते हैं ये बच्चे ने भी किस तरह टोपी और अजरक पहना हुआ है। इनका इसी हवाले से जब हमारे यहाँ के नौजवानों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि टोपी अजरक डे हमारा सकाफती दिन है, इसको हम ईद की तरह मना रहे हैं और आइंदा आने वाले सालों में भी इंशाल्लाह इसको इसी ईद की तरह मनाते रहेंगे। जी। और दूसरी जानिब कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज चौथा और आखिरी रोज़ है। कॉन्फ्रेंस में आज भी मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया जाएगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर से। जी वसीम, बताइएगा आज कौन कौन से सेशंस होंगे? आज जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आर्ट काउंसिल में। और आर्ट काउंसिल में आज आखिरी चौथे दिन का पहला सेशन अब से कुछ देर के बाद हॉल नंबर 1 में शुरू हो रहा है। और उर्दू पर तनकीद के हवाले से इस सेशन को नाम दिया गया है। और यहाँ पे मुक़र्रिरीन की जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा तलबा तालबात की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अब से कुछ देर के बाद जब ये सेशन शुरू होगा तो उर्दू तनकीद के हवाले से मुख्तलिफ मुक़र्रिरीन
नाजरीन जो हैं वो उसके ऊपर बहस करेंगे। इसके अलावा आज जो है वो दीगर प्रोग्राम्स भी जो हैं वो उसमें शामिल हैं, जिसमें आज का पाकिस्तान और मीडिया और इसके अलावा दीगर कुछ किताबें ऐसी हैं जिनकी तकरीबन रहनुमाई यहाँ पर की जाएगी। और शाम को आज जो है वो अनवर मकसूद के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो इस तकरीब की इख्तितामी तकरीब से जो है वो अलविदाई कलमात अदा करेंगे। और यहाँ पर जो तकरीबात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जोबन पे आती जा रही है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। यहाँ पर तमाम ही बड़ी अहम शख्सियात जो हैं वो इस मौके पर आर्ट काउंसिल में मौजूद होंगी। जी, बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार सेनेटर आसम स्वाति को कुछ लाख में दर्ज मुकदमे पर पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। पुलिस ने सेनेटर आसम स्वाति के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसको अदालत ने मुस्तरद करते हुए 5 रोज़ा रिमांड पर दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया है। 5 रोज़ा रिमांड के बाद आसम स्वाति को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। अमेरिका में सोशल मीडिया पर यहूद मुखालिफ जज्बात में खतरनाक हद तक इजाफे के बाद जो बाइडन यहूदियों के हक में मैदान में आ गए हैं। मारूफ पॉप गुलकार के निवेश की जानिब से हिटलर की हिमायत में बयान के बाद अमेरिका में सोशल मीडिया पर यहूदियत मुखालिफ बहस छिड़ गई है। जो बाइडन ने यहूद मुखालिफ जज्बात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस मामले पर खामोशी गठजोड़ है। हॉलोकास्ट हुआ, हिटलर एक शैतानी शख्सियत था। बाइडन ने ट्विटर पर खुले आम यहूद दुश्मनी के बारे में एक पैगाम में शदीद नाराजगी का इजहार किया है। अमेरिका में सोशल मीडिया पर यहूद मुखालिफ जज्बात में खतरनाक हद तक इजाफे के बाद जो बाइडन भी मैदान में आ गए। जो बाइडन यहूदियों के हक में कहते हैं कि मारूफ पॉप गुलकार केनी वेस्ट की जानिब से हिटलर की हिमायत में बयान के बाद अमेरिका में सोशल मीडिया पर यहूदियत मुखालिफ बहस छिड़ गई है। जो बाइडन ने यहूद मुखालिफ जज्बात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस मामले पर खामोशी गठजोड़ के मुतरादिफ है। हॉलोकास्ट हुआ है और हिटलर एक शैतानी शख्सियत था। बाइडन ने ट्विटर पैगाम पर खुले आम यहूद दुश्मनी के बारे में एक पैगाम में शदीद नाराजगी का इजहार भी किया। और गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन जुलियन थ्रू अरशद नदीम की कैम्ब्रिज में कामयाब सर्जरी हो गई। स्टार एथलीट अरशद नदीम की उन्हीं की सर्जरी डॉक्टर अली शेर बाजवा ने की। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम को संजीदा नौयत की इंजरीज थी, 2 जगह पर सर्जरी करना पड़ी है। सर्जरी के बाद अरशद नदीम का रिहैब प्रोग्राम शुरू हो गया है और इंग्लैंड से वापसी पर अरशद नदीम लाहौर में अपने कोच सलमान बट की ज़ेरे निगरानी बहाली प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर वाले छुट्टी से लुत्फ अंदोज ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने सुबह होते ही होटल्स और ढाबों का रुख कर लिया। मजीद बता रहे हैं वहीद गुज्जर। दिन हो छुट्टी का और लाहौरी नाश्ता घरों में करें, ऐसा तो मुमकिन नहीं। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए लाहौरियों ने नाश्ता होटल्स और ढाबों पर किया। छुट्टी का दिन है तो छुट्टी के दिन होता है कि बच्चों के साथ ज़रा टाइम स्पेंड कर लें, तो सुबह सुबह इंशाल्लाह घर जाके बच्चों के साथ नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने आए शहरियों का कहना था कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सुई गैस नायाब हो जाती है और अगर आती भी है तो प्रेशर कम के बाइस कुछ बनाया नहीं जा सकता। मजबूरी भी बन गया है बाहर से नाश्ता करना। हर बंदे का शौक है कि यार अच्छा उसको सुबह नाश्ता टाइम से मिल जाए, और जब टाइम से नाश्ता ना मिले तो मजबूरी पे फिर बंदे ने बाहर आना पड़ता है। बच्चों के लिए नाश्ता लेने आए हैं तो घर गैस नहीं आ रही, इसलिए आ गए। लाहौरियों के लिए होटल्स और ढाबों पर अंडा पराठा, हलीम, निहारी, सिरीपाए, हलवा पूड़ी, नान चने, लस्सी और गर्मा गर्म चाय का इंतजाम होता है। कैमरामैन राना जैन के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। और एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। कराची के इलाके मोचको में फायरिंग से शदीद जख्मी नौजवान फुटबॉलर अहद जान की बाजी हार गया। अहद ने 28 नवंबर को 2 ग्रुपों में तसादुम रोकने की कोशिश की तो इस दौरान अहद सर में गोली लगने से शदीद जख्मी हुआ था। मकतूल अहद गनी स्पोर्ट्स फुटबॉल क्लब का प्लेयर था। वर्सा के मुताबिक फायरिंग में मुलव्वस मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका है। वर्सा ने तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने का मुतालबा भी किया है। और कराची में हायर एजुकेशन कमीशन के तहत शूटिंग विमेन चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने निशाना लगाकर चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया है। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत कराची के कारसाज शूटिंग अरीना में 2 रोज़ा चैंपियनशिप का इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने निशाना लगाकर किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि इवेंट का इनेकाद सर सैयद यूनिवर्सिटी का
अहसन इक़दाम है। निशानेबाजी की मश्क से एथलीट्स में छुपी सलाहियतों को सामने लाने का मौका मिलेगा। चैंपियनशिप में 16 जामियात की 150 तालिबात 10 मीटर एयर पिस्टल और एयर राइफल की कैटेगरी में शरीक हैं। इस्लामाबाद के जैस्मिन गार्डन में सजी गुले दाऊदी फूलों की खूबसूरत नुमाइश, जिसके सहर ने कैसे शहरियों को अपनी तरफ खींच लिया, जानते हैं इस्लामाबाद से आफ्ताब जहान की इस रिपोर्ट में। गुलों में रंग बड़े बादे नो बहार चले, जलेबियाओं की गुलशन का कारोबार चले। गुलदाउदी की खूबसूरत फूलों को देखकर किसी का मिजाज शायराना हुआ तो कोई इन फूलों की रनाई का दीवाना हुआ। खिज़ां के गिरते पत्ते सर्द मौसम की उदास बेरंग शामों में इन पीले लाल गुलाबी फूलों ने ऐसे रंग बड़े कि हर कोई इनकी रनाई में खो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। फूलों को देख के दिल को एक खुशी मिलती है, बहुत खुशगवार एक एहसास सा होता है। स्टूडेंट हैं, स्टडी कर करके थक जाते हैं, आज यहाँ आए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। खूबसूरत फूलों की नुमाइश को देखकर लगता है कि जर्द पत्ते तो बहारों को तरसते ही हैं, मगर इन जर्द फूलों के लिए तो खजाएं भी तरसती हुई सरापा इंतजार रहती होंगी। सुर्ख गुलाबों को चाहने वाले इन पीले फूलों की दिलकशी में खो जाते हैं। बड़ा अच्छा फील हो रहा है फ्लावर्स को देख के, और ये टाइमली विद सीजनल करना चाहिए इनको। विंटर्स के भी दिखाने चाहिए इनको, सीजनल ये इवेंट होने चाहिए इधर। निरंजी, सफेद, सुर्ख और नीले रंग के फूल शायकीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। खवातीन, बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद इस नुमाइश से खूब महसूस हो रही है। जहां सबसे जर्द हुए निरंजी पत्ते दरख्तों की टहनियों से जुदा हो रहे हैं, वही शहर बेमिसाल के जैस्मिन गार्डन में सजे इस रंगारंग फ्लावर एग्जीबिशन को शायकीन ने खुशाइंद करार दिया। कैमरामैन अंजुम डार के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज़ इस्लामाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। थोड़ी देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।